मटके बा लड़ाई हो गया मस्त रे बाबा। आपकी मर्जी, जो इच्छा देना, हम करा देंगे, पूजा करा देंगे। बिल्कुल मत सुनना उन लोग। 1 घंटे से ऊपर हो गया वेट करते करते, हमारे ऑटो वाले भैया दिख ही नहीं रहे कहीं पे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, होटल चेकआउट हो चुका है और अब हम एन रूट हैं द्वारका के लिए। तो हम होते हुए जाएंगे वाया माधवपुर बीच और एक्सपेक्टेड लाइक 1.5 आवर्स में हम माधवपुर बीच पहुंच जाएंगे और उसके 2 घंटे के बाद द्वारका। सोमनाथ से द्वारका 230 किलोमीटर है, जिसमें हमें 4 घंटे लगेंगे और हमारी इस कैब का टोटल फिर आया 4,500। होटल कांडली कृपा, पंजाबी चाइनीज। सो फ्रेंड्स, हम रिफ्रेशमेंट्स के लिए रुके हुए हैं। अब यहाँ पे हम करीब 20 मिनट कुछ खा पी के बढ़िया पेट पूजा करके फिर वापस निकलेंगे। 1.25 घंटा हो गया हमें चलते चलते। यहाँ से और आधा घंटा माधवपुर बीच है, तो अच्छे से खा के फिर बीच में जाके एंजॉय करते हैं। मटके बा दोस्तों, बीवी परेशान है, बोल रही है पूरा टाइम फोन में है, मेरे साथ नहीं है। अब तो मैं वीडियो में नहीं आऊंगी। आप लोग के लिए व्लॉग बनाऊं या बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूं, ये बता दो। दोनों करना पड़ेगा, दोनों को टाइम देना पड़ेगा। वेट कर रहे हैं हम ऑर्डर के लिए। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। लड़ाई हो गया भैया का। मैटर हो गया दोस्त, मैटर। समझ में तो नहीं आ रहा है, गुजराती में बोल रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं कि गाली बकरे, वही जाने हैं। वो भाई साहब ऑन स्पॉट फायर्ड। ये देखो इनको ही, यही भैया फायर हुए अभी। यूएस में नहीं, गुजरात में भी ले ऑफ और फायरिंग चल रही है। माल आ गया, क्या है? अरे संभारा है ये भैया। फाफड़ा भी है क्या? फिर संभारा होगा, संभारा है ना? क्या ये? हाँ, तो फिर तो थोड़ा सा फाफड़ा चाहिए मेरे को। ये अम्मा में तो भूख से ही मर गई, ये अम्मा में तो भूख से ही मर गई। खमंड है ना, ऊपर तो तड़का डालते हैं ना इसमें मीठे का। हम लोग नहीं डालते मीठे का तड़का, हमारे घर में नहीं डालता ये सब। नहीं, बाहर तो सब डालते हैं, बाहर ही डालते हैं। मस्त है बाबा। वो मजा नहीं आया। चटनी कैसी है? चटनी भी मीठी है ना, अच्छा, वो पोहा एक ही आया। पोहा इज नॉट अप टू द मार्क। वेज चीज ग्रिल सैंडविच, ओहो मजा ही आ गया देख के। तो मेरे को 2 मिनट भूख लग रही है ना, मैं मार अच्छा है। अपना फाफड़ा जिंदाबाद, अपना फाफड़ा जिंदाबाद। गरम गरम आहा, मस्त गर्मा गरम फाफड़ा। भाई टेस्ट तो अलग ही है यार, जैसे हमारे वहाँ मिलता है उससे तो मुंह में से घुल गया भाई, घुल गया मुंह में। तो बनता ही वैसे ही है भाई, जितना ही डलता है। मजा आ गया। जन्नत कहीं है तो यही है। सीधी सी बात है, चाय पिए और सुर्र सुर्र करके नहीं पिए तो क्या चाय पिए। मैं अबू की बात कर रही हूँ। फिर वही लेकिन उनको वैसे चटर पटर बहुत पसंद है।
रोशन संतरे की गोली खाएगा, जंगल में जाएगा। ये तो पुराने बचपन वाली है। हाँ, मिस्टर गोली, मिस्टर गोली। ये मेन है, ये हम लोग जो पहले बचपन में खाते थे। हाँ बता। अगर आप अंकल की दुकान में आओ तो चाय और फाफड़ा जरूर खाना भाई, यहाँ का स्पेशल है। अंकल के तो रेस्टोरेंट में मोदी जी भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो अब आपका तो आना बनता है यहाँ पे। अंकल जी एक बार एड्रेस बता दोगे अपना? ये मेरा होटल है, सोमनाथ द्वारका रोड पे है। गांव का नाम है अंतरौली, होटल कांदली कृपा। मेरा नाम है भगत जडेजा। थैंक यू, थैंक यू। और आप यहाँ पे आओगे तो चाय और फाफड़ा ज़रूरी खाना यार, औसम है। माधवपुर बीच पोरबंदर में स्थित है और एक गुजरात का बहुत ही सुंदर बीच और पर्यटक स्थल है। यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हो या एटीवी राइड कर सकते हो और इसका कॉस्ट रहेगा सिर्फ 200 रुपये। हम आ गए माधवपुर बीच और बीच में क्या हवाएं चल रही है यार, बहुत अल्टीमेट है। आपको दिखाता हूँ। सूरज एकदम सर के ऊपर है, सन किस्ड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे ऊंट है, तो जिसको भी कैमल राइड करनी होगी तो वो यहाँ पे आ सकता है, कैमल राइड कर सकता है। बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस है बीच का, मगर आप यहाँ नहा नहीं सकते, कोई नहाने के लायक पानी नहीं है यहाँ पे और खेलने के भी लायक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आप देख सकते हैं लहरें बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आप इंजॉय कर सकते हो बीच में और फैमिली के साथ आ सकते हो। बहुत ही प्यारा है, आपको मैं दिखाता हूँ। बीच के मजे लेने के बाद हम निकल पड़े द्वारका के लिए और मौसम बहुत ही औसम हो गया। हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के साथ बहुत ही आनंद आ रहा। रास्ते में दिखे हमें विंड मिल्स, जो गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया को पावर सप्लाई करते हैं, और ये इतने ज्यादा शक्तिशाली और बड़े होते हैं कि 2 विंड मिल पूरे एक गांव का एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे तो ये 200 से भी ज्यादा दिखे। द्वारका पहुंचते ही मैंने हमारे लिए होटल फॉर्च्यून पैलेस बुक किया, जो हमें पड़ा 2800 रुपए का ट्रिपल शेयरिंग पे। और दोस्तों रूम, फूड और होटल की सर्विस बहुत ही अच्छी थी और इसमें दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। फ्रेश होके शाम को हम निकल पड़े द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए शेयरिंग ऑटो में, जिसके हमें लगे सिर्फ 20 रुपए पर पर्सन। इवनिंग में द्वारकाधीश टेम्पल और ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आप ऑटो से आओगे तो आपको यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, फिर यहाँ से पैदल पैदल हमें द्वारकाधीश टेम्पल में जाएगा। कुछ लाइक हार्डली 2 मिनट्स यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। ऑन द वे टू टेम्पल यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स है, ढेरों सारे कान्हा जी के लिए
आपके लिए, फैमिली के लिए सोवेनियर्स और कपड़े, भगवान के पूजा के लिए सामान, चप्पल एक्सेट्रा, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही है। आपको बहुत सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे और साथ में अगर आपको कुछ प्रसाद चढ़ाना है, कुछ मिठाई, तो वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। एक मेले से कम नहीं लग रहा है ये, सीरियसली। दोस्तों आप ये मान लो कि यहाँ हर दिन उत्सव है, हर दिन एक उत्सव है। और अभी यहाँ पर क्योंकि ये वीकडे है तो उतनी भीड़ नहीं है, तो सोचो अगर भीड़ होती तो क्या होता है यहाँ पे। ये एंट्री है यहाँ की मंदिर की, तो हमें यहीं से एंट्री करना है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिसको जगत मंदिर भी कहा जाता है। और द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा, जो कि हमारे कृष्ण जी हैं। दर्शन के बाद हमने भी हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करी और यहाँ बहुत प्रकार के वस्त्र, आभूषण और प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी भी आपको मिल जाएंगे। इतने ट्रैवल और दर्शन के बाद आखिर में हमने होटल में खाना खाया और सो गए। The next day. दोस्तों मैं भी उठ ही गया हूँ, मतलब उठ ही रहा हूँ, बस चाहता हूँ रेडी होके और फिर चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये हमारे रोशन भाई, हम लोग अभी उठे हैं और ये देखो रेडी होके बैठ गए हैं। सूर्य जी आप गांव से हो इसलिए फास्ट हो या फास्ट हो इसलिए गांव से हो? एनर्जी कुछ ऐसी है। सो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका। ऑल सेट क्यों रोशन भाई? Yes, all set. Yes, all set. तो आपको अपनी राइड दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमारी राइड है ये ऑटो, और आज हम ऑटो से जाएंगे। दोस्तों जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और रेडी होता है वही सबसे पहले सो जाता है मौका मिलते ही। तो ऑटो वाले ने हमें यहाँ पे उतार दिया है। इसके आगे कोई भी व्हीकल की एंट्री प्रोहिबिटेड है और यहाँ से हार्डली 500 मीटर्स हमको वॉक करके जाना है और हमारा बेट द्वारका टेम्पल आ जाएगा। तो बेट द्वारका टेम्पल का बेसिकली सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो श्री कृष्ण जी है उनका ये रेसिडेंस था और सुदामा जी को भी वो यहीं मिले थे। और जिस ब्रिज से हम आए हैं उसका ब्रिज का नाम है सुदर्शन ब्रिज, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो यहाँ पर गुजरात टूरिज़्म की ओर से यहाँ पे फ्लाईओवर बना है। फ्रेंड्स यहाँ से एंट्री है बेट द्वारका की, बट हमें सारा गैजेट्स, फ़ोन, अपना लगेज सारा कुछ यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। पे देख सकते हैं कि ऐसे मोबाइल कैमरा घर और दुकान जगह जगह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आगे तक मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना लगेज और सब कुछ रख सकते हो। और 5 रुपये यहाँ पर चार्ज है मोबाइल का, और अगर आप यहाँ से कुछ ख़रीदते हो तो आपको वो भी फ्री है। तो फ्रेंड्स हमारे दर्शन हो गए हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, कोई भगदड़ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है, बट फिर भी आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है, बट फिर भी सिर्फ 30 मिनट में हमारे पूरे दर्शन हो गए, पूरा एक राउंड ट्रिप पूरा हो गया।
और आपको बड़ा बैग ले जाना नहीं होता है। सारे जो भी आपके गैजेट्स, मोबाइल्स है, वो सब आपको यहीं पे डिपॉजिट करना होता है। 5 रुपए वो लेते हैं एक फ़ोन का, 10 रुपए लेते हैं एक बड़े बैग का। तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और एक एडवाइजरी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भैया हमें दर्शन करा देते हैं, पीछे के लाइन से एंट्री करा देते हैं, आपकी मर्जी जो इच्छा देना हम करा देंगे, पूजा करा देंगे। बिल्कुल मत सुनना उन लोगों की बात, क्योंकि ये चीज़ मतलब मुझे तो अच्छी पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप यहाँ पे मत लेना। आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे आधे घंटे में, बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो इसके बाद हम कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के बाद फिर हम निकल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पे लाइक हार्डली हम 10 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। दोस्तों 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, हमारा ऑटो वाले भैया ही गायब है, कहाँ है पता ही नहीं है। 1 घंटे से ऊपर हो गया वेट करते करते, हमारे ऑटो वाले भैया दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे। और यहाँ पे इतने ऑटो वाले हैं, लाइन से कम 100-150 ऑटो है। वो ऑटो वाले भैया कहाँ हैं क्या है अब देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारी इवनिंग की बस है और बाकी सब जगह भी करना है हमको कवर। अब वही देख रहे हैं, वो मिल जाए तो बढ़िया है। छोटी मोटी ट्रेजेडी तो होती ही रहती है। कि हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हम द्वारका आए हैं। और मेरे पीछे है इसका एंट्री गेट। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि बेट द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता बहुत ख़राब है, तो अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो संभल के बैठना। अरे ये सब तो ठीक है, ये क्या है? ये डॉगी ऊपर क्या कर रहा है? वो पहुंचा कैसे ऊपर? दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग माना गया है। दोस्तों जब तक हम दर्शन कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ की कथा के बारे में भी बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नामक राक्षसी थी, जिनको पार्वती माता जी से वरदान प्राप्त था। वो और उसका पति दोनों ही वन में रहते थे और उन्होंने उत्पात मचा रखा हुआ था। और एक बार सुप्रिय नामक शिव भक्त को बंदी बना लिया। जब दारुक सुप्रिय को मारने आया, तब शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दारुक का वध किया, सुप्रिय को बचाया। और तब से वो वहां ज्योतिर्स्वरूप विराजमान है। और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन तो हमारे हो गए हैं और सिर्फ हमें 20 मिनट लगे पूरे दर्शन करने में। और आप देख सकते हो कि गिरने पसीने पसीने हो गए हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है, बीच में बारिश भी हो रही है। बट आई एम ग्लैड कि अब सारे मेरे ज्योतिर्लिंग का जो अच्छे से दर्शन करना था वो पूरा कवर हो चुका है। बस का क्या टाइमिंग है, और एक बस पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। दर्शन फाइनल कंप्लीट। She means to say enough. She does not mean to say कि बस कर। बस तो हमारी हो ही चुकी जाने की। हाँ बस तो हो ही चुकी है। शाम की बस से मैं भुज चला गया। भुज में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं यहाँ उनसे मिलने आ गया। और भुज से मैं पटेल ट्रेवल्स की वॉल्वो बस से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचा, जहाँ से वापस मैं पुणे के लिए चल पड़ा। दोस्तों अगर द्वारका से आप निकल रहे हो भुज के लिए, तो आप अपने साथ कोई कंबल या चादर तकिया जरूर रखिएगा, क्योंकि बस में ये सब कुछ चीज़ें नहीं आपको दी नहीं जाएगी, कुछ भी बहाना बना दिया जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। मगर भुज से अहमदाबाद की जो वॉल्वो बस मैंने पकड़ी, वो बहुत ही अच्छी और बहुत कंफर्टेबल थी। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।